आज आपके साथ बारिशों के मौसम की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम बनाएंगे गुलगुले, जिसको मीठे पकोड़े भी कहा जाता है। काफ़ी टाइम से मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि शेफ़ हमें गुलगुले बनाने का तरीका बताएं। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ पुराने स्टाइल में गुलगुले बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगा, आपको मज़ा आएगा। तो चलो मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेना है 2 कप खालिश गंदम का आटा, ठीक है। और अगर ये आटा आपको थोड़ा सा मोटा मिल जाए ना, दरदरा सा, यानी कि बूर वाला आटा, जो कि पहले टाइम में आता था, आजकल तो बूर वाला आटा आते नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर है। ये चक्की वाले को आप बोल के बूर वाला आटा ले भी सकते हैं, उससे गुलगुले ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। 2 कप आप आटा ले लें, 1 कप आपने इसके अंदर शुगर का पाउडर शामिल कर देना है। ये नॉर्मल मीठा रहेगा इससे, ठीक है। 2 चुटकी आपने इसके बीच में शामिल कर देना है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। और 1 से 2 चुटकी नमक शामिल कर देना है। और 2 चम्मच आपने इसके बीच में व्हाइट तिल शामिल कर देना है। थोड़ा सा आपने इसके बीच में इलायची का पाउडर शामिल कर देना है। और थोड़ा सा आपने इसके बीच में सौंफ का पाउडर शामिल कर देना है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इस रेसिपी से जो मीठा है ये नॉर्मल रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी तेज मीठा पसंद है तो फिर आप चीनी इसके अंदर 2-3 चम्मच बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल मीठा या हल्का मीठा पसंद करते हैं मेरी की तरह, तो फिर आपने चीनी इतनी इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको मोटे आटे का क्यों बोल रहा था, मोटे आटे से ना गुलगुले थोड़े से खस्ता आपके बनेंगे, यानी कि अंदर से जल्दी सिक भी जाएंगे। और मोटे आटे से दोस्तों जो गोलगप्पे होते हैं ना, ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये जितने भी कमर्शियल वैसे गोलगप्पे बनाए जाते हैं मैदे से नहीं बनते, मोटे आटे से और सूजी से बनते हैं। इंशाल्लाह इस मोटे आटे की ना गोलगप्पे की रेसिपी भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डो बनाने की। तो तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर पानी आपने ऐड करना है, मगर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएं, और फिर वो गुठलियाँ खत्म करने में आपके 5-7 मिनट लग सकते हैं, थोड़ी सी आपकी मेहनत हो सकती है। तो बेहतर तरीका ये है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करें और चम्मच से इसके अंदर अच्छी तरीके से चम्मच चलाते हैं ताकि गुठलियाँ ना बने। और थोड़ा सा आपने इसको फेंट भी लेना है ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये जो गुलगुले का जो हम आटा बनाते हैं ना, तो इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना, ठीक है। जिस तरह से कि आप पकोड़े का आटा बनाते हैं या उसका दही बल्लों का आटा बनाते हैं, वो वाली सूरत नहीं रखनी, उसे थोड़ा सा आपने थिक रखना है। थोड़ा सा इसको फेंट लूँ, फिर मैं आपको ना थोड़ा सा इधर ही चेक कराऊंगा, क्योंकि कढ़ाई पर ना फिर मैं आपको दिखा नहीं सकूंगा, सही ना। तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद अब मैं ना आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपने थोड़ा सा हाथों को लगा लेना है पानी लगा के, और ये देखिए मैंने पानी लगा लिया इस तरह से, देख रहे हैं। थिकनेस कुछ इस तरह की इसकी होगी ना, तो ये जो गुलगुले हैं आपके गोल भी बनेंगे और अंदर से नरम बनेंगे, सख्त नहीं होंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, मगर अंदर से नरम मुलायम बनेंगे। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ, उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप घी का इस्तेमाल करें, घी से ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर घी का इस्तेमाल आपने नहीं करना, तेल में बनाने हैं तो भी ठीक है, मगर घी ज़्यादा बेस्ट है जायके के हिसाब से। अच्छा, फ्राई आपने इसको ज़्यादा गर्म तेल में नहीं करना है। ये आप तेल का टेम्परेचर देख लें, जब इस तरह से कि बबल इसके अंदर से उठ रहे हो ना तेल में से, तो इतने गर्म तेल में आपने इसको फ्राई करना है। और इसको ना फ़ौरन से कलर नहीं आता। अगर आपने तेल में डाला फ़ौरन से ही कलर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो तेल का टेम्परेचर ये तेज़ है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके गुलगुलों के अंदर ना गुठली बन जाएगी बीच में, यानी कि अंदर से सख्त हो जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। मीडियम गर्म तेल में फ्राई करें, यानी 140-130 के आसपास इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और इतने गर्म तेल में कोई 7-8 मिनट लगा के आप इसको फ्राई कर लेना है, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। जब आपको लगेंगे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, कड़क हो चुके हैं, तो आपने इनको बाहर निकालना है। जब ये अच्छे से कड़क हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर से पक चुके हैं। आप इसको थोड़ा सा हाथ से दबा के देखेंगे, तो अगर ये पेट से नरम हो तो इसका मतलब ये है कि अभी कसर में, थोड़े से कच्चे नहीं निकालने आपने, चाहे 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, कोई मसला नहीं है। और इतनी डिटेल में और इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो जाती है। कि देखिए ये जो चीज़ें ना, ये आप कोई घर में रोजाना नहीं बनाते गुलगुले वगैरह, ये बारिशों के मौसम में इन दिनों में बनाई जाती है, या कभी किसी का दिल कर गया, कोई मौसम अच्छा है तो आप लोग बना लेते हैं। तो जब भी आप इस तरह की रेसिपीज ट्राई करते हैं, देखते हैं, बनाने के लिए खड़े होते हैं, तो उससे पहले एक मरतबा वीडियो को जरूर देख लिया करें। उससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी टिप मैं बताता हूँ उसके अंदर, उससे आप फायदा उठा के अपनी चीज़ को परफेक्ट बना सकें। आप सरसरी सी वीडियो देखते हैं उसको फास्ट करके, तो रेसिपी की पूरी डिटेल आपको समझ नहीं आती। जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं वो आप समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर गलतियाँ आपसे होती हैं और चीज़ का वो वाला रिजल्ट नहीं आता। तो सिर्फ आप इसका कलर चेक करें। अभी ना मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाऊंगा, यकीन करें इतने ज़बरदस्त ये गुलगुले आपके बनेंगे कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा ये बनाकर। और जिनके लिए आप बना रहे हैं सब आपकी तारीफें करेंगे, इस बात की गारंटी है। बस दोस्तों, आपने इस रेसिपी को कॉपी करके बनाना है, ठीक है। मीठे का मैंने आपको बता दिया, फ्राई करने के तरीके सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादा गर्म तेल में आपने नहीं फ्राई करना, ठीक है। और इसके अंदर से कोई चीज़ आपको पसंद ना होने, जैसे तिल हो गया, सौंफ का पाउडर हो गया, इलायची पाउडर हो गया, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं अंदर से कितनी जाली है इसके, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। जरूर आप इसको ट्राई करना है। अगर आपको भी अपनी वालदा के, अपनी दादी के हाथ के बने हुए गुलगुले याद आ रहे हो तो एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वही यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।